हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे इसे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम, जिसके अंदर से हमने एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल। इस एल्गोरिथम को समझने से पहले इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। उसके बाद एल्गोरिथम को समझना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्टली एग्जाम्पल ऑफ एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम। जो फर्स्ट स्टेप आता है, आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियलाइज द ग्राफ टू द स्टार्टिंग नोड से ए। ठीक है, आपने सबसे पहले एक नोड लिया, कोई भी नोड हो सकता है वो। अब आप अपनी तरफ से एग्जांपल बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन दिया होगा गिवन आपको पहले से ही, तो उसके अंदर ट्री भी आपको बना होगा, ग्राफ भी बना हुआ होगा। बट आप जो खुद अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ भी आप नेम दे सकते हैं किसी भी नोड का, और कोई भी उसकी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो नोड ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, सबसे फर्स्ट हमने जो नोड क्रिएट किया है उस नोड का नेम है ए नोड है। यहाँ पर सबसे पहले हमने नोड बताना है कौन सा है, देन उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बतानी है। नोड तो है ए, और इस नोड ए की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी, 5। ठीक है, स्टेप सेकेंड, जो फर्स्ट नोड हमने बनाया नोड ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग नोड है, इनिशियल नोड है, जिसको हम रूट नोड भी बोलते हैं। अगर हमने रूट नोड बना दिया तो उसका मीनिंग क्या है कि हमने ट्री या किसी भी ग्राफ को बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब तक किसी भी ट्री का रूट नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्री भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर उसका रूट नोड है देन फर्दर ट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले रूट नोड बनाया। रूट नोड के बाद हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। क्या करना है सेकंड स्टेप में, जो हमने नोड बनाया उसको एक्सपेंड करना है। ए नोड था, इस ए नोड को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, वेल्डेंट बी सी और डी, ये इसके क्या है, चाइल्ड्स हैं, बी सी और डी। बी नोड है, सी नोड है और डी नोड, ये सब इसके चाइल्ड्स हैं। अब देखो, अब यहाँ पर चेंज हो गई किसकी वैल्यू, ए की। ए की वैल्यू जो है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी, 7। और इसने बोला कि बी और सी अगर आप इकट्ठे लोगे, यानी कि एंड ऑपरेटर यहाँ पर लग गया। इस एंड ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि अगर बी और सी दोनों ही कंडीशन में मौजूद होंगे तभी जाकर आप ए पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप ए पर नहीं जा सकते। बट डी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, डी एक सिंगल है। अगर आप बी और सी को चूज करो या फिर डी को, ये कंडीशन में है बी एंड सी और डी, बी और सी ये एक साथ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और डी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट क्या रहेगी, ए माइनस डी की। कैसे पता लगेगा, अगर हमें ए से डी नोड पर जाना है, ए नोड से डी नोड पर जाना है, तो इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी टोटल। कैसे पता लगेगा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हर एक नोड है, तो हर एक नोड की जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी एक्सपेंड करते टाइम, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 रहेगी। तो बी सी और डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डी, डी की कॉस्ट लो, और ए से डी के बीच में जो भी यहाँ आर्क आएगा उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर आर्क तो प्रेजेंट करता ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली किसकी वैल्यू लेंगे, इसकी डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कंसीडर करेंगे। 6 + 1 = कितना हो गया, 7। बी एंड सी, अब ये तो बात हुई कि अगर हम ए से डी तक का रास्ता लेंगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर हम ए से बी और सी का रास्ता जो है, पाथ है, उसको चूज करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बी, बी की कॉस्ट हमने ले ली। फिर कॉस्ट ऑफ ए बी, ए और बी की कॉस्ट हमने चूज कर ली। देन कॉस्ट ऑफ ए सी की कॉस्ट, ए से सी तक जाने की कितनी कॉस्ट होगी। यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट है ये सब आपको गिवन होगी किसमें, एग्जाम्पल में। जो एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल देगा उसके अंदर ये सब कॉस्ट गिवन होगी। अगर आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको कॉस्ट उनको पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी पर्टिकुलर नोड को। तो यहाँ पर बी और सी डी जितने भी कॉस्ट है, इन सब के पहले से ही जो कॉस्ट है वो डिफाइन की गई है। ओके, अब ये क्या होगा, हर बार चेंज होगा। जैसे फर्स्ट टाइम पर ए नोड की वैल्यू 5 थी, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आकर 7 होगी। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस, कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करके ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, देयरफॉर द आर्क टू डी, अब जो ये आर्क है डी के लिए, इज लेबल एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड। इसको हम मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड बोल सकते हैं। बिकॉज, क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हम ए से बी और सी का रास्ता चूज कर रहे हैं तब हमें कॉस्ट पड़ रही है 10। बट जब हम ए से डी तक का रास्ता चूज कर रहे हैं उस टाइम पे कॉस्ट पड़ रही है 7, विच इज लेस। कौन सी लेस है, 7 लेस है, 10 लेस है। ऑब्वियसली 7 लेस है, और 7 किसकी कॉस्ट है, ए से लेकर डी तक का जो पार्ट है उसकी कॉस्ट है, तो हम डी वाले को चूज कर लेंगे। सिंस कॉस्ट जो है वो 7 है, कंपेयर की जाएगी बी और सी से, जो कि कॉस्ट है 10। बी और सी की कॉस्ट 10 है, और ए से डी तक की जाने की जो कॉस्ट रहेगी वो है 7। कंपेयर करने के बाद हमें जिसकी वैल्यू भी कम लगेगी उसको हम चूज कर लेंगे।
ठीक है, इसलिए हमें सेकंड स्टेप पे क्या करना है, डी नोड को हमने चूज कर लिया। देयरफॉर इन स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या किया, नोड डी इज चूजन फॉर द एक्सपेंशन। आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमने किस नोड को चूज कर लिया, डी नोड को। 3 पर आ गए हम। स्टेप नंबर 3 में क्या है, अब जो हमने नोड सिलेक्ट किया था डी, ए टू डी, वो पाथ तो एक सिलेक्ट हो गया। ए से हम पहले डी पर जाएंगे अपने गोल नोड तक पहुंचने के लिए। फिर डी से आके अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं नोड्स, तो आप उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, राइट। अब आपने ए से डी वाला रास्ता चूज किया तो डी के आगे ही एक्सप्लोर करेंगे, बी और सी पर आप नहीं जाओगे, ठीक है। नाउ डी नोड जो है वो एक्सपेंड की जाएगी एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ एफ एन। और जो भी एफ एन की जो कॉस्ट है, एफ एन किसके लिए यूज किया जाता है, कॉस्ट के लिए। जो भी कॉस्ट रहेगी हर एक नोड की वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जो कॉस्ट है वो कैसे चेंज हो रही है, ये देखो। अब यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप पर यहाँ पे 17 वैल्यू हो गई। क्यों हो गई यहाँ पर 17 वैल्यू, ये देखो आपने ए पे जाना है। ए बनने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बी और सी को लो या फिर आप डी को चूज करो, यही ऑप्शन है आपके पास। बट जब आप बी और सी की बात करते हो तो आपकी जो आर्क की कॉस्ट रहती है वो 10 रहती है, ठीक है। और ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 और ये 5 और 10 कितना होगा यहाँ पर 15, ठीक है जी। और यहाँ पर डी, जब आपको वैल्यू नहीं दी गई है तो आप उसकी वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे, बाय इनिशियल वैल्यू जो आप लेकर चलेंगे वो होगी 1। और 15 + 1 कितना हो गया 16। अब जो ये 5 है, ये 5 तो है ए नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू। हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू और दूसरी होती है फंक्शन वैल्यू। अगर हमारे पास किसी भी नोड की कॉस्ट नहीं दी गई है तो आप बाय इनिशियल वैल्यू आप कह सकते हैं, इनिशियली आप उसको 1 असाइन कर देते हैं। ये तो है आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बट आपके पास कॉस्ट की वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 16 + 1 कर देंगे ए के लिए, और यहाँ पर ए की कितनी आ गई कॉस्ट 70। इसी तरह से जो बाकी नोड्स हैं उनके अंदर भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू वेरी कर रही है, कैसे वैल्यू टाइम पर चेंज हो रही है हर एक स्टेप पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द न्यू एंड डी, अब जो ये आर्क है ए और डी की जितनी भी कॉस्ट रहेगी वो अब नेक्स्ट वाले पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। डी के बाद जो हमें मिल रहा है वो है ई और एफ। तो आर्क टू ए, ई और एफ, ई और एफ की आर्क कितनी है, दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 7 है। और जो उसकी नॉर्मल वैल्यू हम कॉस्ट लेकर चलेंगे +1 कर देंगे, एक ई के लिए +1 और एक एफ के लिए +1, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 16। डेट वाई जो डी आपको मिलेगा वो 16 कॉस्ट पर जाकर मिलेगा। इसलिए जो डी की वैल्यू है वो हम अपडेट कर देंगे, कितनी अपडेट होगी 7 से, वो 7 से हो गई 16। गोइंग बैक वन मोर लेवल, वी सीन दैट द एंड आर्क। अब जो ये एंड आर्क है, एंड आर्क कैसे होती है, इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। ये आर्क है एंड, यानी कि दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी तब जाकर आप इस वाले स्टेज पर या इस वाले नोड पर जा सकते हैं। बी एंड सी बेटर देन द डी। अब आप देखते हैं कि जब आप डी वाला रास्ता चूज कर रहे हैं, ए से डी पर गए तब तक तो ठीक था, बट डी से जब आपने आगे एक्सप्लोर किया तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो अब आप बैक साइड में जाएंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, जाएंगे बी और सी वाले रास्ते पर, बी और सी पर जाकर देखेंगे कि कॉस्ट कितनी है। बी और सी पर जाकर आपको कॉस्ट मिली 10, जो 17 से बहुत कम थी। 16 17 जो भी आपकी वैल्यू आई उससे बहुत कम थी, इसलिए अब आप कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, ए से डी वाला रास्ता छोड़कर ए से बी और सी वाले रास्ते पर जा रहे हैं। ये बैक ट्रैकिंग भी साथ में करता रहेगा, उसको देखेगा यहाँ पे तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है, चलो दूसरे साइड में जाकर चेक करते हैं कितनी कॉस्ट होगी। देयरफॉर इन दिस स्टेप, इसलिए इस स्टेप पर हमने क्या किया, अपने रास्ते को बदल लिया। अब हमने बी वाला रास्ता चूज कर लिया, बी और सी वाला, कि हम बी और सी की कंडीशन को मैच करके एक आंसर निकालेंगे जिससे ए की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि अब हम बी वाले को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे एफ एन से फॉर ईच नोड, हर एक नोड के लिए। देयर एफ एन वैल्यू, उसकी फंक्शन वैल्यू जो है, कॉस्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे, फिर बैकवर्ड जाएंगे बी टू 12। अब जो बी की वैल्यू रहेगी बी और सी की वो 12 हो जाएगी। 12 से हम फिर कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले डी को, फिर से आपने कंपेयर किया, छोटा कौन आ रहा है, बी और सी वाली वैल्यू, क्योंकि बी और सी 12 है और डी की वैल्यू 17 आ रही है, तो 17 को हम नहीं लेंगे, बी और सी वाले रास्ते पर ही आगे इंक्रीज करेंगे। तो रास्ते पर जा रहे हैं, अब आपने बी और सी वाला रास्ता लिया, बी की वैल्यू अपडेट करके आपने 12 लिख ली। अब बी को फिर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, जी और एच है जिसके अंदर वैल्यू है 11 और 16, अपडेट करेंगे बी और सी वाले रास्ते को, अपडेट करने के बाद 19 वैल्यू आ रही है। एंड नाउ द आर्क डी बिकम द बेटर। अब जैसे ही आपको पता लगा कि बी और सी वाले रास्ते पर अगर आप फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो आ रही है 19 आ रही है, बट जब आप डी पर आके एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम पर आपकी वैल्यू 17 आ रही थी। तो 17 को 19 को आपने कंपेयर किया, कौन सा छोटा वैल्यू है, छोटी वैल्यू जो है वो डी वाली है, तो अब वापस से बैक ट्रैक करके आप डी वाले पे जंप कर रहे हैं।
ठीक है, पहले आप डी पे गए, डी से बी और सी पर, फिर बी और सी पर आपको वैल्यू ज्यादा लगी तो वापस कहाँ जा रहे हैं, अब हम डी पर जा रहे हैं। तो हमने किसको एक्सप्लोर करना है, डी को, बाय एरोइंग द मार्क। देखो डी पर आने लग गया ना वापस से वो। सिंस बोथ ई एंड एफ विल हैव द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, अब ई और एफ की जो वैल्यू है दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम है। ई वाले की नोड जो ई वाला नोड है उसकी भी वैल्यू 7 है और एफ वाले की ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी 7 है। अब देखते हैं कौन सा हमें चूज करना चाहिए, इसलिए हम जो चूज कर सकते हैं नोड ई को भी चूज कर सकते हैं और एफ को भी चूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम कौन से वाला नोड को चूज कर रहे हैं, ई को, कि हम ई को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप यहाँ पर एफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम है और बाय डिफॉल्ट फंक्शनल कॉस्ट तो हम 1 लेकर ही चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ई को एक्सप्लेन करेंगे, आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दोगे। यहाँ पर अपडेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 4। देन आप क्या कर रहे हो, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एज सॉल्यूशन इज फाउंड। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहोगे जब जितना बड़ा आपको ट्री दे रखा है, जब तक ट्री खत्म नहीं हो जाता और आपको एक ऐसा पाथ नहीं मिल जाता जो आपके गोल नोड तक आपको लेकर जा रहा है विद इन अ मिनिमम कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट पर। ठीक है, इसलिए हम क्या करते रहेंगे, उसको बार बार कंटिन्यू करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे सेम स्टेप्स को। फर्टिलिटी इज द थ्रेडहोल्ड वैल्यू, इट मींस एनी सॉल्यूशन ऑफ द कॉस्ट अबव इट्स टू एक्सपेंसिव टू बी प्रैक्टिकल। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि किस वाले कॉस्ट में, इस वाले नोड से अगर हम जा रहे हैं आगे पाथ को फॉलो करेंगे तो इसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है, तो उस कॉस्ट से हम बैक ट्रैक कर सकते हैं नेक्स्ट वाले पे। जितना भी हम आगे जा रहे हैं उतना ज्यादा बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है और इसका एडवांटेज भी है। तो सर से हमारा आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल ऑफ AO स्टार सर्च एल्गोरिथम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।